श्री राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल डिवाइन हिंदी कहानियों में। आज हम आपको 4 धाम की यात्रा करने से मोक्ष कैसे जुड़ता है जिसके बारे में बताएंगे। अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। 4 धाम की यात्रा करने से मोक्ष कैसे जुड़ा हुआ है? क्या सिर्फ 4 धाम यात्रा करने से मोक्ष मिल जाता है? तो आइए हम जानते हैं। धार्मिक मान्यता है कि 4 धाम की यात्रा से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष मिल जाता है। लेकिन आपने यह सोचा है कि ऐसी मान्यता क्यों है? क्या वाकई में 4 धाम की यात्रा करने से पाप धुल जाते हैं? आखिर 4 धाम की यात्रा करने से किसको क्या लाभ मिलता है? तो चलिए जानते हैं कि हिंदू धर्म में बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी को 4 धाम माने गए हैं और चारों दिशाओं में स्थित है। धार्मिक मान्यताओं में इन चारों धामों की यात्रा करना बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं कि बद्रीनाथ सृष्टि का 8वां बैकुंठ है। भगवान विष्णु का यह घर संरक्षण और करुणा प्रदान करता है। वेदों और पुराणों में कहा गया है कि बद्रीनाथ धाम को लेकर कहा जाता है कि यहाँ आने वाला व्यक्ति दोबारा गर्भ में नहीं आता, यानी कि उसकी मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। द्वारका को भगवान श्री कृष्ण का घर बतलाया गया है जो भक्ति और धर्म का केंद्र है। वहीं रामेश्वरम में भगवान राम के लिए राम ने स्वयं शिवलिंग की स्थापना की थी। यह स्थान त्याग और तपस्या से जुड़ा हुआ है। जगन्नाथपुरी सेवा और समर्पण का प्रतीक है। 4 धाम की यात्रा में सवाल सिर्फ तीर्थ यात्रा का नहीं बल्कि आध्यात्मिक मुक्ति की खोज का है। अगर कोई श्रद्धा और भक्ति से चारों धामों की यात्रा करता है तो यह सिर्फ बाहरी नहीं भीतरी यात्रा बन जाती है और यहीं से मोक्ष की राह खुल जाती है। मोक्ष यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। 4 धाम की यात्रा को जीवन के 4 पहलुओं से जोड़ा गया है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन यात्रा में व्यक्ति भौतिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से शुद्ध होता है। चारों दिशाओं में फैली इन तीर्थों की यात्रा करने का अर्थ है कि भक्त ने पूरे भारत में दिव्य स्थानों का आध्यात्मिक रूप से अनुभव कर लिया। यह यात्रा आत्मा के संपूर्ण अनुभव और शुद्धिकरण का प्रतीक बनती है। तीर्थ यात्रा में कई कठिनाइयाँ आती है और ये सब मनुष्य से अहंकार को तोड़ती है जो मोक्ष की सबसे बड़ी बाधा है। अगर यह यात्रा श्रद्धा, विनम्रता और आत्म खोज के साथ ही हो जाए तो यह निश्चित रूप से व्यक्ति को मोक्ष के बहुत करीब ले जाती है। क्या सिर्फ यात्रा करने से मोक्ष मिल जाता है? आप कितना भी श्रद्धा के साथ 4 धाम की यात्रा कर ले, न तो सिर्फ 4 धाम घूम लेने से मोक्ष मिलता है और न ही सारे पाप धुल जाते हैं। पाप अगर धुल भी गए तो यह संभव नहीं कि आपके बाकी बची जिंदगी में कोई गलत चीज ना हो। धार्मिक यात्राओं का मकसद होता है कि अपने आध्यात्मिक गुणों का विकसित करना ताकि आगे के जीवन में आप अपने आत्मा और कर्मों को शुद्धिकरण कर सके। इसके लिए धार्मिक यात्रा के साथ साथ भक्ति, आत्मचिंतन, सेवा, त्याग और सच्ची भावना की जरूरत है। तीर्थ यात्रा को आत्मा की यात्रा बनाना होता है, तभी उसका प्रभाव होता है। ध्यान रखें कि चारों धाम की यात्रा एक बाहरी यात्रा के माध्यम से भीतरी शुद्धता और आध्यात्मिक परिपूर्णता की ओर बढ़ने का मार्ग है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आती है तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूले। श्री राधे राधे।